आज हम पढ़ेंगे राजस्थान एआईएमएल नीति 2026, राजस्थान युवा नीति 2026, जो कि सूजस के अंदर दी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी 2026। ये नीति क्या है? राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग नीति 2026 इसकी पूरा नाम। लक्ष्य क्या है? एआई और एमएल टेक्नोलॉजी को सरकारी सेवाओं, डिजिटल गवर्नेंस, शिक्षा, कौशल विकास, उद्योग, स्टार्टअप इकोसिस्टम में लागू करना है। उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस में एआईएमएल का इस्तेमाल करना है। सरकार क्या चाहती है कि डिजिटल सेवाओं के अंदर शिकायत निवारण जैसे दस्तावेज को प्रोसेस करना, नागरिक इंटरफेस, इनको तेज, पारदर्शी, उत्तरदायी हो गया इनसे, इसलिए एआई का इस्तेमाल करना है। शिक्षा और कौशल विकास में स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इन सभी के अंदर स्किल डेवलपमेंट करनी और प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देनी, ताकि युवाओं को रोजगार और नवाचार ये तैयार हो जाए। फिर स्टार्टअप और इनोवेशन के अंदर तो जो भी एआईएमएल आधारित स्टार्टअप, नवाचार के अंदर अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और पायलट प्रोजेक्ट को समर्थन देना। डेटा सुरक्षा में और नैतिक एआई, तो इन्होंने एआई जिम्मेदार, सुरक्षित और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अपन दिशा निर्देश लाएंगे। तो क्या होगा कि कोई व्यक्तिगत निजता और डेटा सुरक्षा बनी रहेगी, प्राइवेसी और डेटा लीक नहीं हो। फिर क्या, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। राज्य के अंदर अपन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। फिर इन्होंने, अब ये लागू कब हुई? ये प्री का फैक्ट हो गया 6 जनवरी 2026 को संभागीय एआई सम्मेलन और डीजी फेस्ट के दौरान। फिर किन क्षेत्रों में लागू होगी? सरकारी सेवाओं के अंदर, या सार्वजनिक सेवा वितरण होता है, स्वास्थ्य के अंदर, डॉक्टर की सहायता, टेलीमेडिसिन में, शिक्षा में एआई आधारित लर्निंग टूल हो गया, कृषि के अंदर डेटा विश्लेषण आधारित सलाह होगी, शहरी प्रशासन के ट्रैफिक सुरक्षा के अंदर जैसे अभी 2000 कैमरे लगाएंगे बजट में कहा, तो सब एआई से होगा मॉनिटरिंग। रोजगार और स्टार्टअप सहायता में तो एआई पॉलिसी सो क्या करेगी? सेवा प्रदायगी में सूचना प्रौद्योगिकी के जो बढ़ता महत्व है ना, आईटी का ध्यान में रखते ई गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करेगी। फिर इस नीति के तहत ये सबसे अच्छी बात है कि प्रत्येक विभाग होगा ना, वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में एआई उपयोग की संभावनाओं की पहचान करेगा और एक एआई नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा प्रत्येक विभाग। फिर इसके लिए क्या करना है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई क्लाउड सेवा चाहिए, सुरक्षित डेटा स्टोरेज, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। राजस्थान युवा नीति 2026 ये कब आई? ये 12 जनवरी 2026 को विवेकानंद जयंती पर जो युवा दिवस के रूप में अपन मनाते हैं, उस दिन जारी की गई। उद्देश्य क्या है? राज्य को उनके जीवन के प्रमुख क्षेत्रों में बेहतर अवसर समर्थन देना, ताकि वे नैतिक रूप से जागरूक, आर्थिक रूप से सक्षम, समाज में सक्रिय भागीदार हो जाए। उद्देश्य क्या है? समग्र विकास करना है, समतावर्धन करना है, वह अच्छी शिक्षा देनी, स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाए, रोजगार है, बुनियादी अधिकार तक पहुंच मिले, अर्थव्यवस्था समाज में सक्रिय भूमिका निभाने, क्षमता प्रदान हो जाए। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, अच्छी शिक्षा देनी, गुणवत्तापूर्ण करियर परामर्श देना है, डिजिटल तकनीक, रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है, रोजगार बाजार की मांग के अनुरूप युवाओं को तैयार करना है अपन को। फिर रोजगार उद्यमिता में क्या है? युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर देना है, अपना खुद का बिजनेस खोले, स्टार्टअप खोले, नए रोजगार के अवसर सृजित करना है, स्टार्टअप के वातावरण को प्रोत्साहन देना है अपन को। युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण, उद्यम सहायता जैसे प्रावधान जोड़ने को उद्देश्य रखा गया है। फिर जैसे अभी मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना है कि ब्याज मुक्त ऋण 10 लाख तक मिल रहा है उसमें। फिर स्वास्थ्य और कल्याण, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करनी, खेल, फिटनेस, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। फिर युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी, युवाओं के अंदर लीडरशिप का निर्माण करना है, डिसीजन मेकिंग कर सके। फिर सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, सांस्कृतिक उद्यमिता को समर्थन देना, प्रतिभा का विकास और वैश्विक भागीदारी। तो आर्ट में, स्पोर्ट में, कल्चर में,